अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपको शान अली टीवी में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में एक खूबसूरत लिबरल एंकर सना बुच्चा की बदकिरदारी आपको बताई जाएगी। सबसे पहले माजरत के साथ मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में मुझे ये वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी, लेकिन जो औरत इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करे उसे मैं जुम्मे वाले दिन भी कैसे बख्श दूँ। ये औरत मीडिया में किस तरह आई, किन किन के साथ नाइट एक्सपेंड की, किन किन को खुश किया, किस तरह पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की, पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया और किस तरह इस्लामी अहकामात की धज्जियां उड़ाई, ये आज की इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ आपको बताया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट shanalitv.com पर विजिट कीजिए। खूबसूरत एंकर सना बुच्चा जितनी दिलकश नजर आती हैं उतनी ही अंदर से पलीत हैं। ये मीडिया में किस तरह आई ये बताने के लिए एक अहम नुक्ता आपकी ज़ेरे नज़र कर रहा हूँ। नाजरीन, मीडिया में जितनी भी एंकर्स हैं या न्यूज़ एंकर्स हैं, उन्हें एंकर्स बनने के लिए या फिर बड़ी बड़ी नशिस्तें हासिल करने के लिए किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है या फिर यूँ कहिए कि किन किन तोपों का सामना करना पड़ता है, ये तो आप सभी जानते होंगे और हम भी इस पर एक खुसूसी वीडियो पहले ही बना चुके हैं। खैर, सना बुच्चा को वो सब कुछ करना पड़ा या फिर उससे भी ज़्यादा कुछ करना पड़ा जो आम एंकर्स फेम हासिल करने के लिए या फिर दौलत और शोहरत हासिल करने के लिए कर लिया करती हैं। सना बुच्चा जब मीडिया की नगरी में आई तब उसके पास हुस्न के अलावा अपना कुछ भी नहीं था। इन्होंने काफ़ी ट्राई किया कि बगैर कुछ पेश किए बगैर काम बन जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन न हो सका और मौसूफा को ये रियलाइज़ हो गया कि यहाँ कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। फिर सना बुच्चा ने हिम्मत न हारते हुए ये तहिया कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए शोहरत की बुलंदी तक पहुंचना ही पहुंचना है, जिसके लिए इन्होंने बड़ी बड़ी तोपों और बड़े बड़े हथौड़ों का सामना करते हुए लेकिन प्रोग्राम का आगाज करके शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। सना बुच्चा को जितना एंकरिंग का शौक है उससे कहीं ज्यादा पाक आर्मी के खिलाफ साजिश मुहिम को चलाने का शौक है। अपने कुछ साथियों समेत मतलब लिफाफा एंकर्स सलीम साफी, हामिद मीर, तलत हुसैन और हफीजुल्लाह नियाजी समेत इस मनगढ़ंत कारवां में रवां दवां है। सना बुच्चा कराची में पैदा हुई, जिनके वालिद PIA के कैप्टन थे और इनकी दो बहनें हैं, निमरा बुच्चा और बिस्मा बुच्चा, जो इन्हीं की तरह शक्लो सूरत से खूबरू नजर आती हैं। सना बुच्चा ने इब्तदाई तालीम कन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी से हासिल की और मजीद तालीम एदी लेकम स्कूल से हासिल की। सना बुच्चा पुरकशिश होने के साथ साथ एक घमंड मिजाज लिफाफी एंकर पर्सन है। ये जियो न्यूज इंग्लिश न्यूज बुलेटिन की प्रोड्यूसर भी रह चुकी हैं और न्यूज के अलावा वो न्यूज शोज की मेजबानी भी कर चुकी हैं। इन्होंने करंट अफेयर के प्रोग्राम द क्राइसिस में बतौर मेजबान और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का काम किया। सना बुच्चा की पसंदीदा मौज़ूआत में पाकिस्तानी सियासत, खारजी ताल्लुकात, साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट अफेयर्स, अमेरिका के इस खिते में दिलचस्पी के असबाब, आज़ाद माहौल और पाक आर्मी को बदनाम करना है। सना बुच्चा जब लेकिन प्रोग्राम की वजह से मशहूर होने लगी तब उन्हें दूसरे कई चैनल से ऑफर मिलने लगी। उसके बाद इन्होंने दुनिया न्यूज को ज्वाइन कर लिया, जहां इसने एक बार फिर लेकिन के नाम से प्रोग्राम किया, लेकिन बदकिस्मती से इनका यह प्रोग्राम न चल सका और बंद करना पड़ा, जिसके बाद सना ने करंट अफेयर को खैरबाद कह दिया। बाद अज़ां इस हसीन साहिरा ने फिल्म नगरी का रुख किया और फिल्म यलगार में बतौर हीरोइन अपने जिस्म की नुमाइश करते हुए जानदार अदाकारी का मुजाहरा किया। फिल्मों के साथ साथ मॉडलिंग में भी अपने हुस्न के तीर चला चुकी हैं। सना बुच्चा की पहुंच दरमियानी हिस्से तक ज्यादा है और ऊपर तक है। इनकी सोचो विचार की मेयार का अंदाजा आप इनकी हिस्ट्री जानकर लगा सकते हैं कि ये किस खेत की मूली हैं। इनकी मीडिया में और फिल्मों में कामयाबियों के पीछे बड़े बड़े सियासतदानों के हाथ हैं। ज्यादातर इनका 3 बार नाहिल वजीर आजम नवाज शरीफ और उसकी फैमिली के साथ असर और रुसूख ज्यादा रहा है। एक बार इन्होंने मरियम नवाज का इंटरव्यू भी किया था। वो इंटरव्यू हस्बे मामूल की बुनियाद पर था। उस इंटरव्यू के जरिए मरियम नवाज को बतौर मुस्तकबिल वजीर आजम प्रोमोट करना था और उसके बाद बाकायदा तौर पर इस हवाले से इन्होंने मंसूबा लॉन्च किया। मगर जब पानामा लीक्स का हंगामा शुरू हुआ तब ये मंसूबा मरियम नवाज के पांव की जंजीर बन के रह गया। सना बुच्चा की साबिक DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर से जबानी लड़ाई भी जबान ज़दे आम रही है और इन्हीं अल्फाजात और अलकाबात की वजह से सना बुच्चा खबरों की शह सुर्खियों में चली गई। बाद अज़ां साथी लिफाफा एंकर्स ने यह बात फैला दी कि आसिफ गफूर साहब को सना बुच्चा की वजह से ही ओहदे से हटाया गया है। इन लिफाफा एंकर्स को शर्मो हया तो पहले भी नहीं थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं है।
आप अगर सना बुच्चा का अगला पिछला रिकॉर्ड देखें तो आपको पता चलेगा कि इस मनहूस ने किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ पे दर पे प्रोपेगेंडी मुहिमें चलाई, लेकिन हर दफा इसे रुसवाई और नाकामी मिली। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इफ्तिताई रिपोर्ट में नून लीगी दौर की करप्शन को मेयार बनाकर शाया किया गया, जिसे समझे बगैर ही सना बुच्चा ने ट्विटर पर तमाशा खड़ा कर दिया। लेकिन जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी वजाहत पेश की तो इस मोहतरमा के चेहरे पर रात के 12 बज गए। इन लिफाफा खोरों को कभी ये गैरत नहीं हुई कि वो अपने फैलाए हुए झूठ पर माफी तलब कर सकें या शर्मसारी महसूस कर सकें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों को पता ही नहीं होता कि गैरत किस चीज को कहते हैं या शर्म व हया किसे कहते हैं। हाँ, अगर पता भी हो तो वो सब कुछ सिर्फ एक लिफाफे के बदले बेच देते हैं। सना बुच्चा को ज्यादातर तकलीफ तब होती थी जब लोग बुशरा बीबी का दिफा करते थे और ये बात इन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। और बेचारे इमरान खान ने तो कभी भी इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। नाजरीन, ये बात जहन में रहे कि ये लिफाफा एंकर्स पैसे बटोरने के हर जायज और नाजायज जरियों से वाकिफ हैं। सना बुच्चा अपने इब्तदाई दौर में मालूमाती और हुबुल वतनी प्रोग्राम्स करके अपना एक स्टेटस बनाती हैं। फिर जब हम और आप उनकी न्यूज़ और तज्जियात पर भरोसा करने लगते हैं तो ये शेर सुर्खियों में छाने के लिए अपने कोल से बाहर आ जाती हैं और पाकिस्तान के खिलाफ और अफवाज के खिलाफ भौंकना शुरू कर देती हैं। ये वो सहाफ़ी हैं जो हर मौके पर पाकिस्तान के खिलाफ लिखते, बोलते और काम करते हैं। नाजरीन, सना बुच्चा का एक ट्वीट था कि निवाले गिन गिन के खाएं कि आटा नायाब हो गया, यानी जो मसनूई बहरान है उसे एंटी पाकिस्तान लॉबी ने सोच समझकर डिजाइन किया था। इसकी मार्केटिंग हर लेवल पर हर शख्स अपना ईमान समझकर कर रहा था। लेकिन अब तो हमारी और आवाम की राय यह है कि सना बुच्चा साहिबा कुछ शर्म कर लें, वरना अवाम आपको जूते मारेगी और आपकी इज्जत नायाब हो जाएगी। आटे का ड्रामा खत्म होने के बाद इन्होंने चीनी के नए ड्रामे को जन्म दिया और बुच्चा साहिबा ने यह कहा कि बातें ही मीठी करें क्योंकि चीनी तो अब ख्वाब बनकर रह गई। यानी हर दफा हर ड्रामा खत्म होने के बाद हर रोज एक नए ड्रामे के साथ फिटिंग में महदूद नई ड्रेस पहनकर टीवी पर आकर मुंह फाड़ के बैठ जाती। मायूसी फैलाने, तहरीक इंसाफ के साथ जाती दुश्मनी निभाने और एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडो का हिस्सा बनने के अलावा और भी इस लिफाफी एंकर के नायाब शौक हैं। सना बुच्चा भी आसमा शिराजी, वारिस मीर, अचक जई, हामिद मीर और बादशाह खान जैसे गद्दारों की सफ में शामिल हो गई हैं। गद्दार का लफ्ज सामने आते ही इंसानों के जहनों में चंद बातें गर्दिश करने लगती हैं कि क्या गद्दार को टीवी पर बिठाया जा सकता है? आपका जहन कहेगा कि जी हाँ, बिल्कुल, मारवी सरमत का मिसाल आपके सामने है। क्या किसी गद्दार को तुमगे का अवार्ड दिया जा सकता है? आप कहेंगे कि जी बिल्कुल, बेशुमार ऐसे बेशरम, बेहया और गद्दार लोग हैं जिनको तुमगो से नवाजा गया है। गद्दार और मुहिब वतन का फर्क आसान लफ्जों में इतना सा ही है कि मुहिब वतन वो हैं जो अपने मुल्क व कौम से मोहब्बत रखें और उसका दिफा करें। गद्दार वो शख्स है जो पैसों की खातिर, शोहरत की खातिर अपने मुल्क से धोखा करे, दुश्मनों की बोली बोले और ऐसे मौक़ों पर मुल्क के खिलाफ आवाज़ उठाए जब दुश्मनों की तोपों का रुख हमारी तरफ हो। पाकिस्तान में गद्दारी की तारीख बहुत पुरानी है, जैसे मीर जाफर और मीर सादिक। लेकिन हम किसी को गद्दार कहने में इतनी देर लगा देते हैं कि वो हमारी जड़ों को तब तक इतना खोखला कर दें कि हमको दोबारा उसकी आबियारी करने में कोई 20 बरस लग जाएं। आप तमाम तराबाब सना बुच्चा के बारे में क्या समझते हैं, क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट shanalitv.com पर विजिट कीजिए। फी अमानिल्लाह।